तो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जैसे कोई भी तत्व हो, जैसे कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक तत्व लिया सोडियम। क्या तत्व लिया? सोडियम का संकेत N है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सबको याद है ना? तो परमाणु संख्या 11 होता है। परमाणु संख्या क्या चीज से सूचित करते हैं हम लोग? जेड से। जेड हो गया कितना इसका? 11। तो हम लोग जानते हैं किसी उदासीन परमाणु के लिए उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो मान लो कि इसमें इसका परमाणु की संख्या कितना होगा? 11। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? 11। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी? 11। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जो तत्व होता है, तत्व के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर कक्षा में चक्कर। तो प्रोटॉन के बारे में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर नाभिक में क्या है? फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं है, वो कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगाएगा? नहीं लगाएगा। उसकी क्या होती है? एक व्यवस्था कर दी जाती है कि भाई तुम इसमें इतना रहेगा, दूसरे कक्षा में इतना रहेगा, तीसरे कक्षा में इतना रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को, इलेक्ट्रॉनों की उसके एनर्जी के अनुसार, उसके ऊर्जा के अनुसार कक्षाओं में जो वितरण किया गया, किसमें वितरण किया गया? कक्षाओं में वितरण कर दिया गया, व्यवस्था कर दिया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे यहाँ कितने हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या? कितनी है? 11। तो ऐसा हम लोग आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे इसमें 2 होता है पहली कक्षा में, उसके बाद इसमें 8 होता है। कितना होता है? 8। कितना? 4 5 6 7 और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1। तो 1 किसमें चला जाता है? तीसरे कक्षा में चला जाता है। पहले देख लेते हैं जो उसका कक्षा होता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन कक्षा में बटे होते हैं। किसमें बटे होते हैं? कक्षा में बटे होते हैं। जैसे मान लो एक तत्व है हमारे पास, ये तो जानते हैं हम लोग क्या है? नाभिक है। और ये क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। ये सब कक्षा का नाम है। ये है नाभिक हमारा, और ये सब कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा को कहते हैं ऑर्बिट। ऐसे कहता है न्यूक्लियस। क्या कहता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पता है भाई क्या होता है? हमको एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस, और कक्षा में कौन रहता है? इसको ट्रिक भी बताया था, याद है ना सबको? नारायण प्रसाद हाथी पर चढ़कर आते हैं। यानी N से नारायण और P से प्रसाद, E से एलिफेंट। तो हमेशा याद रहे कि नारायण प्रसाद जब हाथी पर चढ़ के आएंगे, वह नारायण प्रसाद अंदर चले जाते हैं और हाथी को बाहर छोड़ देते हैं। हाथी को भी अंदर ले जाएंगे घर के अंदर। तो याद रखना नारायण प्रसाद यानी N से न्यूट्रॉन और P से प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। चलो इसका नाम देते हैं। ये जो हमारा नाभिक के तरफ से हम नाम देना शुरू करते हैं। इस पहला कक्षा का नाम होता है K से शुरू होता है। दूसरा कक्षा का L, तीसरा कक्षा का M, चौथा कक्षा का N। अगर इसी तरह और कक्षा 5वां आता है तो उसका नाम क्या होगा? O। तो ये सिंबल में हो गया K L M N O। अगर इसको कहें 1 2 में तो इसका ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कक्षा। ठीक है। तो हम हमेशा याद रखना कि ये नाभिक की ओर से नाम देना शुरू करते हैं, लास्ट से नाम देना शुरू नहीं करते हैं। जैसे K L M N O। ठीक है। तो और भी हो सकते हैं। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होते जाएगा, एटम बढ़ता जाएगा, कोई तत्व की परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी, इसका साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होते जाएगा। जैसे मान लो कि वो तो लिखा और भी हो सकता है। वो के बाद क्या हो सकता है? P भी हो सकता है। 5 के बाद 6 हो सकता है। जैसे पहला कक्षा का सिंबल क्या होगा? K, दूसरा कक्षा का सिंबल, तीसरा कक्षा का सिंबल, चौथा कक्षा का, 5वां कक्षा का, छठा कक्षा का P। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक मतलब ये जो पहला कक्षा है हमारा K है चाहे O है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी होती है? L में कितनी होती है? M में कितनी होती है? N में कितनी होती है? O में और P में? तो इसको सबसे पहले बताया था नील्स बोर ने। किसने बताया था? नील्स बोर। नील्स बोर देख लो अपने आप में एक इंग्लिश है, BOH
नील्स बोर ने एक फार्मूला दिया जिसके तहत हम लोग निकाल सकते हैं कि कक्षा में अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। और वो फार्मूला होता है किसी खास कक्षा में, जिसमें हम यहाँ लिख देते हैं किसी कक्षा n में, यानी कक्षा का संख्या दे दिया है n। अब n हो सकता है 1 2 3 4 5, यानी किस कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। किसी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, हमेशा याद रखना 2n। अब ये तो हमको पता ही है भाई क्या है, यहाँ ऊपर में लिख दिया गया है n है कक्षा की, या n बराबर कक्षा की संख्या। तो इस फार्मूला को हमेशा याद रखना है। इसी फार्मूला से हम लोग किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिंपल फार्मूला 2n स्क्वायर। चलो इस पे हम बना के दिखाते हैं। मान लो कि हमको पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो, उसके पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मान लो कि n का मान हमारा कितना है 1। जब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब n क्या है 1। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2n स्क्वायर फार्मूला होता है। अब 2n की जगह कितना रखेंगे, अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 1 का स्क्वायर 1। तो 2 गुने 1 बराबर, यानी पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। इसी तरह दूसरे कक्षा तीसरे कक्षा में नहीं फाइंड कर सकते हम लोग। तो हम देख लेते हैं अब कुछ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फार्मूला से। हम मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पहली कक्षा, चलिए मान लेते हैं कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या और उसका संकेत क्या होता है उसको लिख देते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिख दिए, यहाँ कक्षा की संख्या लिख दिए और यहाँ उसका संकेत है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n स्क्वायर। और कक्षा की संख्या को हम लोग किसे सूचित करते हैं n से। सिंबल है तो ये सिंबल संकेत, क्लियर। तो पहला कक्षा यानी कक्षा की संख्या 1 में, तो पहला कक्षा का हम लोग सिंबल क्या से सूचित करते हैं k से। k से सूचित करते हैं k से। तो फार्मूला के साथ जब निकालेंगे 2n स्क्वायर, 2n यानी 2 गुने 1 का स्क्वायर, 2 गुने 1 बराबर 2, यानी पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अभी हम टोटल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब यहाँ लिख दे रहे हैं कितना 2। याद रखिए पहले कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अब दूसरे कक्षा में देखते हैं, दूसरे कक्षा का संकेत L होता है। तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 2n स्क्वायर फार्मूला होता है 2 गुने n की जगह कितना हो गया 2 हो गया, n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 गुने 4, 4 गुना 8, यानी दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी 8। हम टोटल को मिटा देते हैं और ये क्या लिख दें 8, यानी दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। अब देखते हैं तीसरे कक्षा में, तीसरे कक्षा का सिंबल क्या होता है m। देखिए KLM बढ़ते जा रहा है, k से शुरू होता है उसके बाद बढ़ते जाता है। तो 2n स्क्वायर इसके लिए भी, तो देखिए यहाँ 2n स्क्वायर n की जगह कितना है 3, 3 3 9, 9 गुना 18, यानी तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। अब कौन कक्षा है चौथा, चौथा के लिए O n होगा, चौथा के लिए n हो जाएगा। और देखिए यहाँ 2n स्क्वायर करेंगे 2 और 4 के स्क्वायर और 16 गुना 32, यानी चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरह हम लोग और भी फाइंड कर सकते हैं, पांचवा कक्षा में भी निकाल सकते हैं। पांचवा कक्षा का सिंबल O और 5 के स्क्वायर 25 और 25 में 2 से गुना करना कितना 50। तो चलिए ट्रिक बता देते हैं, अगर कभी भूल गए भाई तो मिस्टेक से भूल गए तो कैसे करेंगे। कक्षा की संख्या का स्क्वायर करते हैं, कक्षा की संख्या का स्क्वायर करने के बाद डबल करते हैं, उसके स्क्वायर करके दुगुना करते हैं। कोई भी किसी भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, बस कक्षा की संख्या पता होनी चाहिए। कोई कहे 10वां कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 10वां कक्षा का ये n की संख्या कितना हो गया 10। अब 10 का स्क्वायर करो, 10 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा 100, और 100 में 2 से गुना कर दो कितना, यानी 10वां कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सिंपल, यानी कक्षा की संख्या का स्क्वायर करो और फिर उसमें 2 से गुना कर दो। तो इतना याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करने के लिए, ये डाटा याद रखिएगा लोग।
नोट करो तुम। सुनो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करने से पहले एक बार और इसको रिवीजन करा देते हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला कक्षा क्या बताया कि कक्षा की संख्या का स्क्वायर करो, उसमें 2 से गुना। तो पहला कक्षा का स्क्वायर करो, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 2 गुणा करेंगे 2। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो दूसरा 2 का स्क्वायर करो, कितना होगा 4, और 4 में 2 से गुणा करो 8, यानी दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीसरे कक्षा में 3 है, यानी कक्षा की संख्या 3, तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का वर्ग करेंगे कितने मिलेगा 9, और 9 का डबल करेंगे 2 गुना 18, यानी तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। चौथा कक्षा में तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 गुणा करेंगे 32, यानी चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। तब शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और हम लोग का पहला तत्व जो है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। क्या होता है H। हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, केवल सिंबल लिखेंगे। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई मतलब नहीं है, केवल हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। तो देखिए, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए। अब देखते हैं यहाँ चित्र में, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हो गया और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इस भाई जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही कहाँ से लाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका पहला कक्षा में चला जाएगा। कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भी रह सकता है। तो इसका पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला जिसका कक्षा है K, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं दूसरा है हीलियम। ये जिसे क्या होता है हीलियम, इसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो इसका पहला कक्षा जो है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, यानी इसके लिए देखिए चित्र तो हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है पूरा फुल हो चुका है, यानी पहला कक्षा इसका पूरा भर गया। अब तीसरा कक्षा है, तीसरा तत्व है लिथियम। क्या है लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो K, अब हम लोग जानते हैं कि K में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया। अब हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 ही रहेगा, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन रखने में नहीं रहेगा। तो ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो हम लोग का बच रहा है, वो चला जाएगा अगले सेल में, अगले कक्षा में, यानी एल में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा एल में। तो अब देखिए कोई कहेगा भाई एल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कैसे, तो उसमें कहा गया कि अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कम से कम कितना भी 8 से कम कितना भी रह सकता है। एल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें एक और कक्षा बन जाएगा, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1। क्लियर। अब देखिए बेरिलियम का परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ लिखिए के में कितने इलेक्ट्रॉन 2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, कितने और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो ये था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम, लिथियम और ये बेरिलियम। इसको समझ में आ गया। तो बेरिलियम के लिए इसके फिगर देख लेते हैं। इसका नाभिक हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, हीलियम के लिए, हीलियम के हमने स्टार लगा दिया 2 स्टार। हीलियम का जो बाहरी कक्षा है, हीलियम के लिए कहाँ बनाया गया है, हीलियम के लिए नहीं बनाया गया, अच्छा इसका ऐसे ही बना दिया। खैर हीलियम के लिए देख लीजिए, हीलियम का जो पहला कक्षा है, और पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फुल हो चुका है, यानी इसका बाहरी कक्षा फुल फिल्ड है, यानी पूरा भरा हुआ है। इसलिए जिस भी तत्व का बाहरी कक्षा पूरा भरा हुआ होता है, यानी जिस बाहरी कक्षा में 2 हो या 18 हो, 18 करें 8 हो, तो ये जो 2 है तो द्वितक बनाता है। ये क्या बनाता है द्वितक। और ये जो है स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है स्थायी। इसको कहा जाता है अक्रिय गैस। कौन गैस अक्रिय गैस। इसको नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन गैस नोबेल गैस। इसको कहा जाता है एरोजन एलिमेंट। और पूरे केमिस्ट्री में 6 हैं ऐसे, हम लोग आगे चल के देखेंगे।
तो बेरिलियम के बाद क्या है, ब्रोन, सिंबल होता है बी, परमाणु संख्या 5 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 5। तो ये देखते हैं के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितना हो जाएगा 3। और इसका अगर चित्र बनाए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसके दूसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसे सूचित कर रहे हैं। अब है कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो 6 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो लिखिए के एल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जो बचा इसमें एल में चला गया। अब आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और 7 है परमाणु संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी 7। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो 8 होता है, इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, के एल 2 और 6, जो बचा एल में चला गया। और सबका चित्र बना दिया जाए, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नियोन की तरफ। नियोन है फ्लोरीन, क्योंकि 9 का है क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन का संकेत क्या होता है F और फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, तो 9 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 9। तो पहला कक्षा के, दूसरा कक्षा L, पहला कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 7, जो बचेगा उसमें चला गया, 2 इसमें हो गया तो 7 में, तो 7 इसमें चला गया। अगर इसको फिगर बना दें तो जाएगा 2 इसमें इलेक्ट्रॉन और 7, 5, 6, 7 हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन। और अब फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, Ne, नियोन का संकेत होता है Ne, परमाणु संख्या 10, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे फिर स्टार लगाइए। अब नियोन जो है इसके बाहरी कक्षा में, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ज़्यादा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसलिए फिर हो जाता है अक्रिय गैस। कौन गैस, जैसे हीलियम हुआ था उसी तरह ये भी हो जाता है, यानी इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसके बाद है सोडियम, 11 पे सोडियम आता है, संकेत Na होता है और इसका परमाणु संख्या होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, Kl। इसमें देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर गया, अब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन और नहीं जाएगा, तो ये जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, उसका अगले वाला कक्षा में, तो Kl M आएगा और M में क्या हो जाएगा, एक वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद देखिए सोडियम बाद होता है मैग्नीशियम Mg, और इसका परमाणु संख्या होता है 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएगा 12, तो Kl M। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया पूरा, दूसरे कक्षा में भर गया 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन जो शेष बचा हुआ चला जाएगा इसके बाहरी कक्षा में। यहाँ चित्र छूट गया, बना देते हैं 2, 8 हीलियम का, इसमें 2 और लास्ट में 8, ये सोडियम के लिए हो जाएगा। और ये हो गया मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कंप्लीट हो गया। तो आगे देखते हैं एल्युमिनियम। मैग्नीशियम बाद आता है एल्युमिनियम, जिसका संकेत होता है Al और इसका परमाणु संख्या होता है 13, तो परमाणु संख्या 13, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं K-L-M, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कितना 10 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो वो चला जाएगा M में। अगर इसका चित्र बनाए तो 2 इसमें 8, इसमें
4 4 8, और जो लास्ट 3 बच रहा है वो बाहरी कक्षा में चला जाएगा। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14, और 14 इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 14, KLm 2 8, और इसमें 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के बाद आता है 15 नंबर फास्फोरस, जिसका संकेत P होता है, परमाणु संख्या 15, तो 15 परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए हैं? 15, KLm 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और 5 बच गया तो M कक्षा में चला जाएगा। तो देखिए इसमें इसका चित्र हो जाएगा, पहला कक्षा में 2, दूसरे में 8, 4 3 7 8, और तीसरे कक्षा में हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस तक हो गया। सल्फर को अब देखते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16, और इसका संकेत होता है S। देखिए KLm, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8, और तीसरा कक्षा में जो बच रहा है 8 2 10, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसमें चला जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसको चित्र में देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बचा वो तीसरे कक्षा में चला जाएगा 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है सिंबल Cl, परमाणु संख्या 17, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17, KLm, यानी 2 8 और 7, 2 इसमें हो जाएगा 8, इसमें हो गया 7। उसके बाद देखिए क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, Ar, और आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाती है 18, KLm 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इसमें, और इसके बाहरी कक्षा में लास्ट कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 8 10 10 8 18। तो इसको चित्र में समझते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? 8 को 4 4 8, और इसके बाहरी कक्षा में भी 8, 4 7 है 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग ध्यान देते रहे हैं हीलियम पे, नियॉन पे, और इसी तरह ध्यान देंगे आर्गन पे। आर्गन के बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा पूरी भर चुका है, इसलिए ये भी होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस नोबल गैस है, इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ये भी किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है, स्थायी गैस है। तो बचा हुआ एलिमेंट देखते हैं। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, और पोटेशियम का संकेत K होता है। देखिए इस चीज का नाम कुछ और होता है लेकिन संकेत कुछ और होता है। इसका रीजन जानते हैं लोग, उसका लैटिन नेम। कौन नेम? जैसे इसका पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या होता है? इसलिए कैलियम का पहला लेटर ले लिया जाता है K। तो कैलियम जो है यानी पोटेशियम, इसका परमाणु संख्या होता है 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन की गिनती करते हैं, KLm और N देखते हैं। इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें देखिए M यानी तीसरे कक्षा में। तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या होती है 3 3 9 गुना 18। तो इसमें हमारा का जो बचा है इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया अगर, देखिए तो बचा कितना है? ये हो जाएगा 10 और 9, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीसरे बाहरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम एक धातु है। क्या है? धातु यानी मेटल है। और मेटल के गुण में होता है कि इसके बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हो सकता है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, या लेकिन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम? 9। इसलिए हम लोग यहाँ इसको 9 नहीं रखते हैं, और यहाँ इस कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं।
तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8, और जो बचता है अब उसको लास्ट कक्षा में दे देते हैं, यानी कितना बचा है 1 बचा है, यानी पोटेशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब 1। अब धातु के नियमों को पालन कर रहा है। अब उसी तरह देखते हैं कैल्शियम, पोटेशियम का जाता है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, कैल्शियम का संकेत C होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 20। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं KLMN तो 2 8 8 और इसमें हो जाएगा 2, और कैल्शियम भी चूंकि एक धातु है तो इसलिए इसके बाहरी कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका चित्र बना देते हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 4 4 8, तीसरे कक्षा में भी 4 4 8, और चौथे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी पोटेशियम में कक्षा की संख्या कितनी हो जा रही है 1 2 3 और 4, इसमें 4 कक्षा और बाहरी कक्षा में जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसमें देख लेते हैं कैल्शियम के लिए 2, इसमें हो जाएगा 8 4 5 6 7 8, इसमें भी हो जाएगा, और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये था 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टोटली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया गया। और